श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। कामदेव जी के शत्रु शिव जी के सेव्य यानी जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी यानी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजेय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता यानी रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर, श्याम, कमल से नेत्र वाले, पृथ्वीपति यानी पृथ्वी के राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बार, सुनत जात धानी सब लागी करई विसार। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीश धरी सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करऊ तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्म धारण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुन लक्ष्मण सीता कई बानी, विरह विवेक धर्म नित्य सानी। लोचन सजल जोरी कर जोबू, प्रभु सन कछु कही सकत न होबू। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रकटि काट बहुलाए। पावक प्रबल देखी भई देही, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। यो मन बचे क्रम मम उर माही, सजी रघुबीर आन गति नाही। तौक सान सब कई गति जाना, मोकहूँ हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुबीर जी को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरी भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। श्री खंड समपावक प्रवेश कियो, सुमिरी प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश वंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहू न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि करे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा बंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका अलौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश से खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पानी गही, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो।
जिम क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पी आनि सो राम बाम विभाग राजति रुचिरि अति शोभावली नवनील नीरज निगत मानो कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसहि सुमन हरषि सुर बाजहि गगन निशान गावहि किन्नर सुर बधू नाचहि चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार देखी भालु कपि हर से जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री राम जी की अपमित और अपार शोभा देखकर रीछ बानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई मातली चले उचरण सिरुनाई आए देव सदा स्वारथी वचन कहाई जन पर मारती। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी माताली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला आया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया देवकी देवन पर दाया इस द्रोह रत के कल कामी निज अघ गयौ कुमार गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी एक रस सहज उदासी अकल अगुण अज अनघ अनामय अजित अमोघ भक्ति करुणा में। आप कामरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन शत्रु मित्र भाव रहित अखंड निर्गुण अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय अमोघ शक्ति और दयामय हैं। मीन कमठ सुकर नर हरि वामन परशुराम बपुधरी जब जब नाथ सुरन दुख पायो नाना तनु धरि तुम्हि न सायो। आपने ही मत्स्य कच्छप बाराह नृसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख का नाश किया। एक खल मलिन सदा सुर द्रोही काम लाभ मद रत अति कोरी अधम शिरोमणि तब पद पावा ये हमरे मन विश्व में आवा। ये दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया।
इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रस प्रभु भगति विसारी। भव प्रवाह संतत हम पदे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी समर्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। करि विनती सुर सिद्ध सब, रहे जहाँ तहाँ कर जोरी। अति सप्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करत बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। सब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चापु धरे। भव पारन दारुण सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुख धाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोपुरः। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुण की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। बोलिए श्री रामचंद्र की, हनुमान की।